नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ठाकुर पूर्ण सिंह का जिला के गांव में किया गया स्वागत। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, कहा कृषि मंत्री ने। बंतो कटारिया को लेकर जनता में उत्साह, बताया निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने। नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्रोजेक्ट हरि यमुना के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा की माता का हुआ निधन। कृषि मंत्री ने ग्रामीणों को किया संबोधित। जिला बार एसोसिएशन ने भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। अतिरिक्त उपायुक्त ने 100% मतदान की अपील की और जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। और अब गतिविधियां विस्तार से। बराड़ा में संत शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का निमंत्रण किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह द्वारा दिया गया। इस दौरान जिला यमुनानगर के विभिन्न गांवों में उनका भव्य अभिनंदन किया गया। जिला अंबाला के बराड़ा में 9 मई 2024 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती का निमंत्रण देने के लिए किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह यमुनानगर जिले के गांव कलावर व भंभोली सहित जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर कलावर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। ठाकुर पूर्ण सिंह ने बताया कि महाराणा जी का परिवार वो परिवार है जिनकी 13 पीढ़ियों ने लगातार सैकड़ों वर्षों तक मुगलों के आतंक से हिंदू धर्म व भारत भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। महाराणा प्रताप ने भी विषम परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया और अपने राज्य तथा अपनी सेना से कई गुना अधिक बड़ी मुगल सल्तनत की सेना को 1-2 बार नहीं हर बार युद्ध में पराजित कर अपने धर्म तथा राष्ट्र की रक्षा की। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज के खून में राष्ट्र व धर्म के लिए त्याग, प्रेम व बलिदान जन्म से ही होता है। आजकल की सेक्युलर राजनीतिक पार्टियों को हमें ज्ञान देने के स्थान पर हमारे महापुरुषों का अनुसरण कर उनसे राष्ट्र व धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों व समर्पण का ज्ञान लेना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गांव के युवा व वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने बताया कि उनके नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा लगातार भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेयर ने जिला के दर्जनों गांवों में जाकर लोगों को संबोधित किया तथा वोट की अपील की। अंबाला लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत यमुनानगर विधानसभा के पांजुपुर, बाड़ी माजरा, फतेहपुर, चनेटी, हमीदा, विजय कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के दौरा किया गया। भाजपा की अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ निवर्तमान मेयर मदन चौहान ने जनसंपर्क अभियान में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को जितवाने के लिए एक हो जुट जाए। केंद्र में भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सार्थक करते हुए अंबाला लोकसभा सीट से बंतो कटारिया को जिताने में यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा होने पूर्ण विश्वास है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों में अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा सरकार में वर्ष 2014 से अभी तक लगभग 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश को विश्व के अग्रणीय देशों में कर दिया है। भारत देश की अर्थव्यवस्था लगभग 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से ITI यमुनानगर में नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्लम्बर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सलाहकार रजनी गोयल ने बताया कि इस मुहिम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित प्लम्बर तैयार किए जा रहे हैं। नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्लम्बर फिटर प्रशिक्षण का कार्य स्थानीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यमुनानगर में शुरू हो चुका है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित प्लम्बर तैयार करना है। उपरोक्त जानकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वासो की जिला सलाहकार रजनी गोयल ने देते हुए बताया कि स्थानीय व्यक्तियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नव कौशल के अंतर्गत प्रशिक्षित करना और नल जल मित्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे योजना संचालकों के रूप में कार्य कर सके और अपने गांव में पाइप जलापूर्ति योजना के रखरखाव संबंधित कार्य कर सके। उन्होंने बताया कि नल जल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य जल आपूर्ति प्रणालियों के कार्यान्वयन में संचालन और रखरखाव में ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित प्लम्बर तैयार करना है, ताकि वह अपने गांव में ही अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके।
उन्होंने कहा कि पानी सप्लाई की प्रमुख तौर पर जिम्मेदारी पंप ऑपरेटर की होती है। सप्लाई देते समय जब कोई समस्या आती है तो प्लम्बर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत महसूस होती है और समय पर कर्मचारी न मिलने पर सप्लाई कई घंटे तक प्रभावित रहती है। इस समस्या को देखते हुए नल जल मित्र मिशन के तहत योजना तैयार की गई। इसी क्रम में प्रदेश भर में पंप ऑपरेटर को बहुउद्देशीय कर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यवाहक प्रिंसिपल पवन कुमार कंबोज ने बताया कि 29 पंप ऑपरेटर को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि यह प्रशिक्षण 14 जून 2024 तक चलेगा। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्लम्बर ट्रेड व इस कार्य से संबंधित अवगत कराया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में समय अनुसार ट्रेनिंग में 9 से 5 आने जाने व अनुशासन में रहने बारे संस्थान के नियम बताए। इस अवसर पर प्लम्बर अनुदेशक महेंद्र पाल, प्लम्बर ट्रेड के वर्ग अनुदेशक सुनीत कुमार उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट हरि यमुना के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन श्री लाल द्वारा मंदिर यमुनानगर में प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर कथा व्यास गौऋषि प्रकाश चैतन्य जी द्वारा कथा का रसपान करवाया जा रहा है। प्रोजेक्ट हरि यमुना के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन श्री लाल द्वारा मंदिर यमुनानगर में प्रारंभ किया गया। इस धार्मिक आयोजन में कथा का रसपान कथाव्यास गौऋषि प्रकाश चैतन्य जी महाराज द्वारा करवाया जा रहा है। इन कथाओं का आयोजन यमुनोत्री धाम से प्रयागराज संगम तक एवं प्रयागराज संगम से यमुनोत्री धाम तक किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यह 10वीं कथा 10 मई से प्रारंभ हुई है तथा कथा समापन 16 मई को होगा। आयोजकों ने बताया कि इस अवसर पर हरि यमुना पथ परिक्रमा, यमुना किनारे पौधरोपण तथा यमुना नदी पर्यावरण पर चिंतन व चर्चा की जाएगी। कथा प्रतिदिन शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित होगी। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर भारी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। जिला अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस मुहिम के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं एवं रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं और हमारा भी ये दायित्व है कि हम जो नागरिकों को इंकरेज करें कि वो अपना वोट और मतदान करें। तो इसके लिए हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। हमने RWAs जितने हैं शहर में उनके साथ मीटिंग भी की है और उनको प्रोत्साहित किया है कि वो वोटर अवेयरनेस की रैलीज निकालें। साथ ही साथ हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमने इनके साथ भी पार्टनरशिप में काफ़ी पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, क्विज कंपटीशन किया है, ताकि जो स्पेसिफिकली कॉलेजेस में भी, ताकि जो 18 साल की एज के बाद जो न्यू वोटर्स हैं वो भी अपना राइट टू वोट यूज़ करें। तो मेरा सभी से यही अपील है कि जो है मतदान की तिथि है 25 तारीख, तो 25 तारीख को सभी अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें और इसमें सभी एक साथ जुट मिलके और इसमें सब अपना योगदान दें। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।